दुनिया के विशाल महासागर रहस्यों और संभावनाओं से भरे हुए हैं, लेकिन ये शांत दिखने वाले पानी कई बार तूफानों और खतरों को भी छुपाते हैं। ऐसे में समुद्र की रक्षा करना और उस पर अपने अधिकारों को बनाए रखना बेहद जरूरी हो जाता है। यहीं पर वॉरशिप्स की अहमियत होती है। विशालकाय और शक्तिशाली, ये जहाज किसी भी देश की नेवी की रीढ़ की हड्डी होते हैं। ये न सिर्फ देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, बल्कि समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखते हैं। युद्धपोत किसी भी देश की ताकत और तकनीकी प्रगति का प्रतीक होते हैं। अमेरिका, एक ऐसा देश जो अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था, उसे जल्द ही एहसास हुआ कि समुद्र पर मजबूत होना कितना ज़रूरी है। शुरुआती दिनों में ब्रिटिश नेवी का दबदबा था और अमेरिका को अपनी नौसेना के निर्माण की सख्त ज़रूरत थी। 13 अक्टूबर 1775 को अमेरिकी नौसेना की नींव रखी गई। यह एक छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन इसने एक शक्तिशाली विरासत की नींव रखी। शुरुआती जहाज भले ही आकार में छोटे थे, लेकिन उनमें लड़ने का जज्बा और आज़ादी की ललक कूट कूट कर भरी थी। अमेरिकी क्रांति के दौरान अमेरिकी युद्धपोतों ने ब्रिटिश बेड़े को कड़ी टक्कर दी। जॉन पॉल जोन्स जैसे वीर नाविकों ने अपने साहस और रणनीति से दुनिया को अमेरिकी नौसेना की ताकत का एहसास कराया। यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अगले कुछ दशकों में अमेरिकी नौसेना ने खुद को लगातार मजबूत किया। नए और बेहतर जहाज बनाए गए और नाविकों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जाने लगा। अमेरिका धीरे धीरे एक शक्तिशाली समुद्री शक्ति बनने की राह पर अग्रसर हो रहा था। 19वीं सदी नौसेना के इतिहास में एक सुनहरा दौर था। यह सेल का युग का समय था, जब विशालकाय लकड़ी के जहाज अपने सफेद पाल फैलाकर हवा के साथ समंदर पर राज करते थे। यह अमेरिकी नौसेना के विकास का भी एक महत्वपूर्ण दौर था। इस दौर में अमेरिका ने यूएसएस कॉन्स्टिट्यूशन जैसे शक्तिशाली युद्धपोत बनाए, जिन्होंने 1812 के युद्ध में ब्रिटिश नेवी को टक्कर दी। यह जहाज, जिसे ओल्ड आयरनसाइड्स के नाम से भी जाना जाता है, अमेरिकी साहस और दृढ़ता का प्रतीक बन गया। लेकिन सेल के युग का अंत नए आविष्कारों के साथ हुआ। भाप इंजन का आगमन नौसेना के लिए एक क्रांति थी। अब जहाज़ों को हवा पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था और वे तेजी से और शक्तिशाली होते जा रहे थे। यह बदलाव अमेरिका के लिए एक नई चुनौती और एक नया अवसर दोनों लेकर आया। अमेरिका को इस नई तकनीक को अपनाना था और खुद को एक बार फिर से एक शक्तिशाली नौसेना के रूप में स्थापित करना था। भाप इंजन के आगमन ने नौसेना के स्वरूप को ही बदल दिया। लकड़ी के जहाज़ों का स्थान अब लोहे और फिर इस्पात के जहाज़ों ने ले लिया। ये नए जहाज ज्यादा तेज, मजबूत और घातक थे। अमेरिका ने इस बदलाव को समझा और अपनी नौसेना का आधुनिकीकरण शुरू कर दिया। नए डिजाइन के जहाज बनाए गए, जिनमें शक्तिशाली तोपें और बख्तरबंद ढाल थीं। अमेरिकी नौसेना धीरे धीरे एक आधुनिक नौसेना का रूप ले रही थी। इस दौर में अमेरिका ने दुनिया को दिखा दिया कि वह समुद्र पर एक प्रमुख शक्ति बनने के लिए तैयार है। अमेरिकी युद्धपोतों ने विभिन्न अभियानों में हिस्सा लिया और अपनी ताकत का लोहा मनवाया। यह दौर अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इसने अमेरिका को एक क्षेत्रीय शक्ति से एक वैश्विक शक्ति बनने की राह पर अग्रसर किया। अब अमेरिका के पास एक ऐसी नौसेना थी जो दुनिया के किसी भी कोने में अपनी ताकत दिखा सकती थी। 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति बन चुका था। पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने अमेरिकी नौसेना के एक बेड़े को, जिसे ग्रेट व्हाइट फ्लीट कहा जाता था, दुनिया भर के दौरे पर भेजा। दिसंबर 1907 में 16 युद्धपोतों का यह बेड़ा अपने सफ़ेद रंग से चमकता हुआ वर्जीनिया से रवाना हुआ। यह दौरा 14 महीने तक चला, जिसमें बेड़े ने दुनिया भर के 20 से ज़्यादा देशों का दौरा किया। ग्रेट व्हाइट फ्लीट का यह दौरा सिर्फ एक सैन्य प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह अमेरिका की कूटनीतिक ताकत का भी प्रदर्शन था। इसने दुनिया को दिखा दिया कि अमेरिका अब एक वैश्विक शक्ति है और वह अपने हितों की रक्षा के लिए तैयार है। यह दौरा अमेरिकी नौसेना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इसने अमेरिका को एक नई पहचान दिलाई और दुनिया के राजनीतिक नक्शे पर उसकी स्थिति को मजबूत किया। द्वितीय विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह युद्ध केवल जमीन पर ही नहीं, बल्कि समुद्र में भी लड़ा गया और इस समुद्री युद्ध में अमेरिकी नौसेना ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रशांत महासागर में जापानी नौसेना से लोहा लेने के लिए अमेरिकी नौसेना को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। मिडवे और लेयट गल्फ जैसे ऐतिहासिक युद्धों में
अमेरिकी नौसेना ने अपनी ताकत और रणनीति का लोहा मनवाया। अटलांटिक महासागर में अमेरिकी नौसेना ने जर्मन पनडुब्बियों से जंग लड़ी, जो मित्र राष्ट्रों के जहाज़ों पर हमला कर रहे थे। ये एक खतरनाक और चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन अमेरिकी नौसेना ने इसमें सफलता हासिल की। द्वितीय विश्व युद्ध ने अमेरिकी नौसेना की ताकत और क्षमता को पूरी दुनिया के सामने ला दिया। इस युद्ध ने यह भी साबित कर दिया कि समुद्र पर नियंत्रण किसी भी युद्ध को जीतने के लिए कितना जरूरी होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने एक नए युग में प्रवेश किया, परमाणु युग। परमाणु बम के आगमन ने युद्ध की ही परिभाषा बदल दी और इस नए युग में नौसेना की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई। अमेरिका ने इस बदलाव को समझा और परमाणु शक्ति से लैस युद्धपोतों का निर्माण शुरू कर दिया। 1955 में दुनिया के पहले परमाणु शक्ति से संचालित पनडुब्बी USS नॉटिलस का जल में स्वागत किया गया। यह एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने नौसेना युद्ध में एक नए युग की शुरुआत की। परमाणु शक्ति से संचालित युद्धपोतों ने नौसेना को पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और चुस्त बना दिया। ये जहाज बिना ईंधन भरे महीनों तक समुद्र में रह सकते थे और दुनिया के किसी भी कोने में तेजी से पहुंच सकते थे। परमाणु युग ने नौसेना को एक नया रूप दिया। अब नौसेना केवल समुद्र की रक्षा करने वाला बल नहीं रहा, बल्कि यह एक ऐसा रणनीतिक बल बन गया जो दुनिया भर में शक्ति संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज के युद्धपोत अत्याधुनिक तकनीक के चमत्कार हैं। ये जहाज शक्ति, गति और प्रौद्योगिकी का एक अद्भुत सम्मिश्रण है। आइए एक नजर डालते हैं इन आधुनिक अजूबों पर। विमान वाहक पोत, ये समुद्र में तैरते हुए हवाई अड्डे की तरह होते हैं, जिनसे लड़ाकू विमान उड़ान भर सकते हैं और उतर सकते हैं। इन पर सैकड़ों विमान और हजारों सैनिक रह सकते हैं। क्रूजर, ये बहुमुखी युद्धपोत है जो हवाई, सतह और पनडुब्बी से होने वाले हमलों से निपटने में सक्षम है। विध्वंसक, ये तेज और घातक युद्धपोत हैं जो दुश्मन के जहाज़ों और पनडुब्बियों को नष्ट करने में माहिर होते हैं। पनडुब्बी, ये पानी के अंदर चलने वाले युद्धपोत हैं जो चुपके से दुश्मन के इलाकों में घुस सकते हैं और हमला कर सकते हैं। ये युद्धपोत उन्नत रडार सिस्टम, मिसाइल प्रणालियों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों से लैस हैं। इनमें रहने वाले सैनिकों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त रहने की व्यवस्था होती है। ये जहाज मानव निर्माण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो हमें मानव मन की असीम क्षमता का एहसास कराते हैं। भारत एक ऐसा देश जिसका इतिहास समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान से भरा हुआ है, आज एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण कर रहा है। भारतीय नौसेना, जिसे हिंद महासागर का रक्षक कहा जाता है, क्षेत्र की शांति और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। INS विक्रमादित्य और INS विराट जैसे विमान वाहक पोतों से लेकर कोलकाता क्लास विध्वंसक और सिंधुघोष क्लास पनडुब्बियों तक भारतीय नौसेना लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है। भारत स्वदेशी तकनीक से भी नए युद्धपोतों का निर्माण कर रहा है, जो देश की आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। भारत की नौसेना न सिर्फ देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शांति स्थापना और मानवीय सहायता अभियानों में भागीदारी करती है। भारतीय नौसेना का यह उदय देश के लिए गर्व की बात है। 21वीं सदी में दुनिया नई चुनौतियों और खतरों का सामना कर रही है। समुद्री डाकू, आतंकवाद और साइबर हमले कुछ ऐसे खतरे हैं जिनसे नौसेनाओं को निपटना पड़ रहा है। ऐसे में नौसेनाओं की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। नौसेनाएं न सिर्फ समुद्र की रक्षा करती हैं, बल्कि वे व्यापार मार्गों को सुरक्षित रखने, प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्य में मदद करने और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बरकरार रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज दुनिया भर की नौसेनाएं एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही हैं ताकि समुद्र को सभी के लिए सुरक्षित बनाया जा सके। यह सहयोग एक शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। युद्धपोतों की कहानी हमें साहस, बलिदान और देशभक्ति की सीख देती है। ये जहाज और इन पर सेवा करने वाले बहादुर सैनिक हमें प्रेरित करते हैं कि हम भी अपने देश और मानवता की सेवा के लिए आगे आएं। समुद्र की तरह हमारा जीवन भी अनुशासन, टीम वर्क और दृढ़ इच्छा शक्ति की मांग करता है। युद्धपोतों और उनके क्रू से प्रेरणा लेकर हम भी अपने जीवन के हर तूफान का डटकर सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं।
आज ही सोचें, आप अपने देश और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। शायद आपका योगदान भी किसी दिन दुनिया को एक बेहतर और सुरक्षित जगह बनाने में मदद करे।